हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम एंड टैक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को। इट इज़ डीसी शॉक। ठीक है। कई बार हमारे माइंड में आता है कि जैसे घरों पे हम बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं या जो भी, तो उसमें हम उसके पॉजिटिव नेगेटिव को बैटरी को टच भी करते हैं, तो उसके बाद में हमें फील नहीं होता कि ये इससे हमें कुछ शॉक लगा है या करंट लगा है। तो उस चीज़ को आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जिसमें कभी भी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो दो चीज़ें माइंड में आती हैं जब भी करंट की बात शॉक की बात करते हैं, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। तो आपको आइडिया होगा मे भी इस चीज़ का कि जो हमें शॉक लगता है वो किस वजह से लगता है। वोल्टेज की उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो करंट की वजह से लगता है हमें। ठीक है। तो करंट के बारे में आज बात करेंगे कि कितना करंट हमारी बॉडी में फ्लो होगा तो हमें करंट लगने वाला है। ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा कि डीसी शॉक हमें कब लगेगा कब नहीं लगेगा, कितना करंट उसके लिए होना चाहिए। अच्छा, ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एम्पियर है, कितने एम्पियर करंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या फील होगा उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 0.01 एम्पियर की अगर बात करते हैं, इसे हम 1 मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड ये क्या है, 5 मिली एम्पियर। ठीक है। तो जो ये 1 मिली एम्पियर है, इसका तो हमें फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ क्या। ठीक है। इसके बाद में अगर हम 5 मिली एम्पियर की बात करते हैं, ह्यूमन की बात हो रही है अभी, ह्यूमन को कितने में कितना एम्पियर करंट अगर उसकी बॉडी से फ्लो होगा तो उसको करंट फील होगा। ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर में स्लाइट शॉक फेल्ट, मतलब बहुत हल्का सा करंट फील होगा और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। ठीक है, बॉडी में। तो इसके बाद में अगर हम 6 मिली एम्पियर से 25 मिली एम्पियर की बात करें, स्पेशली फॉर वुमेन, तो ये पेनफुल शॉक होगा एंड मस्कुलर कंट्रोल भी लॉस्ट हो सकता है ड्यूरिंग दिस, राइट, जब ये करंट फ्लो होगी बॉडी से। ठीक है। इसके बाद में अगर हम, ये पूरा चार्ट बना हुआ है, आप पूरे को देख सकते हैं। जैसे 9 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर की बात करेंगे तो फ्रीजिंग करंट कैन लेट गो, है ना। ठीक है। तो इसमें भी डिस्टर्बिंग होगा, तो इसे भी वैसे तो फील किया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बट अगर इससे ज़्यादा करंट होगा, जैसे यहाँ पे 50 मिली एम्पियर की बात करें और यहाँ पे 150 मिली एम्पियर की बात करें, तो ये एक्सट्रीम पेन होगा और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी बॉडी में हो सकती हैं एम्पियर की। तो 10 एम्पियर अगर करंट डीसी बॉडी से फ्लो होगा तो उसमें कार्डियक अरेस्ट या डेथ भी हो सकती है, राइट। अब इसके नीचे हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी बॉडी, जैसे सपोज दैट हमारे पास में एक बैटरी है, जैसे घर में होती है। तो सपोज दैट ये बैटरी है एंड बैटरी के दोनों टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है एक ये टर्मिनल है, एंड इसमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड यहाँ पे कोई ह्यूमन है, राइट। इसने अपने दोनों हाथ, जो भी इसके हाथ हैं, उनको, एक को इसने नेगेटिव पे रखा, दूसरे को इसने पॉजिटिव पे रखा। ठीक है। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, ऐसे करते ही तो क्या होगा, इसकी बॉडी से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि ह्यूमन को अगर इस तरीके से, ये 12 वोल्ट की घरों में यूज़ होती है नॉर्मली, राइट, जो बैटरी होती है। तो इस पे क्या करंट फ्लो होना चाहिए, क्या इसको शॉक फील होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे कुछ ह्यूमन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, राइट। तो वो मैंने बना के रखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि हमें करंट यहाँ पे देखना है कितना फ्लो होगा। तो हमें ओम्स लॉ के बारे में पता है, इसमें I इज इक्वल टू होता है, करंट अगर हमें निकालनी है V/R। ठीक है। तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे, 12 वोल्ट, राइट। और इसके नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कई सारी चीज़ें ह्यूमन के केस में। हमें इससे कोई ये नहीं लेना कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है कितना नहीं है, हमें देखना है जिससे करंट फ्लो होगा, ह्यूमन से करंट फ्लो होगा, दैट इज़ ह्यूमन। तो इससे जो करंट फ्लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा कि कितना करंट इससे फ्लो होगी। ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ देखिए रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। अगर हम फिंगर टच करते हैं ओनली, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर हमारी जो फिंगर है वो वेट है या ड्राई है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये ओम में है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये ओम में रेजिस्टेंस है। ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर फिंगर टच की जाए, मतलब ये जो ह्यूमन है ये अगर यहाँ पे फिंगर टच करेगा और दूसरे हाथ की फिंगर यहाँ पे टच करेगा तो क्या होगा, इसमें अगर इसकी फिंगर वेट है तो 4000 ओम से 15000 ओम तक रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड अगर ड्राई है तो 40,000 से 10 लाख है, ठीक है, तो 10 लाख ओम तक रेजिस्टेंस हो सकता है बॉडी का, ठीक है। ऐसे ही अगर ये हाथ से पकड़े, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अगर ये हैंड रखे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इस पे कितना होगा, अगर वेट है वो हैंड तो 3000 टू 6000 ओम, एंड अगर ड्राई है तो 15,000 टू 50,000 ओम रेजिस्टेंस हो सकता है बॉडी का, ठीक है। अगर पाम को कनेक्ट करें, ठीक है, अगर पाम को कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे वेट, अगर पाम है तो 10,000 टू 1,000 टू 2,000, एंड अगर ड्राई है तो 3,000 टू 8,000, ठीक है ओम। तो इसके बाद में अभी किसी भी कंडीशन को ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हैंड होल्डिंग कंडीशन के लिए जैसे हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में किसी को मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये 6,000 लिया, ठीक है, कि वेट हैंड है एंड उसके बाद में 6,000, चलिए कम करते हैं, वेट तो वैसे नहीं रखते हैं इलेक्ट्रिकल के केस में, इसे ना लेके हम सोचते हैं कि जैसे हम खुद करते हैं कि ड्राई हमारे हाथ है और हमने ये 15,000 ड्राई अगर हैंड होगा और हैंड से हम दोनों को पकड़ेंगे, यहाँ से भी दोनों टर्मिनल को, ठीक है, तो 12 वोल्ट बैटरी का, तो उसमें ये मिनिमम वाला यहाँ पे ले लेते हैं 15,000 ओम की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने रखा 15,000, करेक्ट। अब ये मेरे पास में क्या आएगा, ये मेरे पास में इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा इस ह्यूमन की बॉडी से, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेटर पे थोड़ा देख लेते हैं कि कितना ये होगा, इसमें 12 अपॉन 10,000 15,000 एक्चुअली, तो ये मैंने रखा यहाँ पे 15,000 एंड इसे मैंने ओके किया, तो ये अपने पास में आएगा 8 इंटू, ये देख सकते हैं आप 8 इंटू 10 टू की पावर -4, ठीक है, 8 इंटू 10 टू की पावर -4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 8 इंटू 10 टू की पावर -4 मतलब कितना होगा 0.0008 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने जो हमने ये चार्ट बना के रखा हुआ था, और इसमें क्या होता है कि अगर 5 मिली एम्पियर में हल्का सा डिस्टर्बिंग होता है, 5 मिली एम्पियर में, है ना, ठीक है, मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का सा डिस्टर्बिंग है, और 1 मिली एम्पियर का तो हमें पता ही नहीं चलता, इससे कम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हमारा ये कितना है करंट, ये 0.0008 मतलब ये 1 मिली एम्पियर से भी कम है, राइट। तो क्योंकि ये 1 मिली एम्पियर से भी कम है, दैट्स वाई हमें जब हमने ये टर्मिनल को अपने हैंड से होल्ड किया तो इतनी करंट ये फ्लो होगी हमारी बॉडी से, और ये इस करंट से जो हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं ये हल्का सा फील होता है 5 मिली एम्पियर का, ठीक है, और इससे कम है क्योंकि ये, तो इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये हमारी बॉडी से फ्लो हो रही है ना नहीं हो रही है, और इससे कोई हार्म भी होने वाला नहीं है। तो होप दैट ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जो जब आप देते हैं तो कई सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं, इसी की वजह से इस तरह के वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे अभी डाल रहा हूँ, तो आप चैनल पे जाके और भी इसी तरह की वीडियो देख सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उस लिंक पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टैक्सोकॉन इंडिया के कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करें, आप कुछ इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या बीटेक है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में कर सकते हैं। उसके लिए आप टैक्सोकॉन इंडिया का जो भी नंबर वहाँ पे दिया हुआ है उस पर जाके व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। थैंक यू।